हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल वेल। तो चलिए आज से एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं, राइट? तो जैसा कि आप सभी को नाम से क्लियर हो ही गया होगा कि इस जीएस अभ्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी के लिए जीएस का एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली हूँ जहाँ पर आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी सेक्शन आता है उस पर हम अपना पूरा फोकस रखेंगे, राइट? तो चलिए, स्ट्रेटेजी की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में हम जो जनरल स्टडीज़ का सेक्शन कवर करने वाले हैं उसमें हम किन किन सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे, राइट? स्ट्रेटेजी को थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जीएस अभ्यास में आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम जनरल स्टडीज़ को अगर पढ़ेंगे तो हम इसे कितने सेक्शन में बांटकर पढ़ेंगे और किस प्रकार से पढ़ेंगे, राइट? आप सभी जानते हैं सब्जेक्ट की अगर बात करें कि जनरल स्टडीज़ में किन किन सब्जेक्टों को पढ़ना पड़ता है, किन किन सब्जेक्टों पर अपनी पकड़ बनानी पड़ती है। तो पहला सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, राइट? हिस्ट्री यानी इतिहास, राइट? इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें 3 सेक्शन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना होता है, राइट? ठीक है, उन पर हम बाद में बात करते हैं। पहले एक मोटा मोटा जानकारी हासिल कर लेते हैं कि जनरल स्टडीज में हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है? सेकेंड सब्जेक्ट हो गया हमारा पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। राज व्यवस्था पहला हो गया इतिहास यानी कि हिस्ट्री, सेकंड हो गया पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था, तीसरा सब्जेक्ट हो गया कौन सा? भूगोल, ठीक है, जिसे हम जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। भूगोल, बचपन में आपने पढ़ा होगा भूगोल मतलब पृथ्वी गोल है, यानी कि भू मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी गोल है, राइट? तो चलिए चौथे सब्जेक्ट की बात करते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है? इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में नहीं, राइट? तो कौन सा सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था, राइट? पांचवा सब्जेक्ट हमारा कौन सा आ जाता है? सामान्य विज्ञान का, ठीक है? सामान्य विज्ञान में भी हम 3 सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है? उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक तो टेक्नोलॉजी को शामिल कर लेते हैं, भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है और कौन सा होता है? जीव विज्ञान होता है, ठीक है? और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम सामान्य विज्ञान से थोड़ा हटकर पढ़ते हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं क्योंकि वो करंट अफेयर्स से भी रिलेट कर जाता है, ठीक है? तो उसमें हम करंट अफेयर्स को मिलाकर पढ़ते हैं कि आगे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है? तो अर्थव्यवस्था हो गया। चौथा हो गया हमारा जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, राइट? अब अगर बात करें इन 5 सब्जेक्ट के बाद हमें और क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है? तो चलिए देखिए, अगर हम सब कैटेगरी की बात करें और सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी में हम मिला दें क्या? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है? तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी किसके साथ पढ़ना होता है? ज्योग्राफी के साथ, ठीक है? तो इसको एक हम अलग सब्जेक्ट भी कर लेते हैं या हम इसे सब सब्जेक्ट भी मान सकते हैं, सब कैटेगरी सब्जेक्ट भी मान सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, राइट? अब अगर नेक्स्ट सब कैटेगरी सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपको पता होगा, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया आपसे कि क्या शामिल कर लेंगे हम? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अलावा हम किस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, राइट? विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
प्रौद्योगिकी, राइट, यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा सिलेबस हो गया, या आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, जो हम क्या पढ़ते हैं, जनरल स्टडीज के अंतर्गत पढ़ते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम किस एग्जाम को टारगेट करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्या क्या के सब्जेक्ट पर बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से एग्जाम्स को हम टारगेट करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि जीएस जो होता है, जनरल स्टडीज जो होता है, वो सभी एग्जाम्स में रहता ही रहता है। ये एक ऐसा सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट के अलावा जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है, इसका एक सेक्शन रहता ही रहता है। अब अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी क्या डिमांड करता है, यूपीएससी डिमांड करता है कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो क्या डिमांड करता है, यूपीएससी कहता है हमें चाहिए कॉन्सेप्ट, राइट। तो यूपीएससी के बारे में अगर हम जीएस से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे तो हमें वहां पर क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीप नॉलेज चाहिए होगी, यानी कि कॉन्सेप्ट पर, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर हम बात करें यूपीपीएससी की, वैसे अगर कहा जाए कि यूपीएससी भी अब जो है मूव कर रहा है यूपीएससी के पैटर्न पर, राइट। कैसे मूव कर रहा है, यूपीएससी के पैटर्न पर, यानी कि वो भी अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पर जा रहा है, ठीक है। बट क्या है, अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट कह सकते हैं। बट वैसे आप इसको अभी याद रखिए कि अगर हम यूपीपीएससी की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, फैक्ट पर ज्यादा ध्यान करना है। पढ़ना हमें सब कुछ है, फोकस हमें हर चीज पर करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ हमें फैक्ट पर अपनी पकड़ को मजबूत करना होता है, राइट। अब यहीं पर बात करें अगर आरओ जैसे एग्जाम की, यहाँ पर भी क्या है, ये कौन कंडक्ट कराता है, ये यही, यानी कि ये हो गया, ये बात हो गई यहाँ पर पीसीएस की, ये हो गई आरओ की। कंडक्ट कौन करवाता है, यूपीपीएससी आयोग करवाता है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या पढ़ना है, हमें फैक्ट पढ़ना है, ठीक है। अब अगर बात करें अदर स्टेट एग्जाम्स की, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो या कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो, ठीक है। तो अदर स्टेट एग्जाम में भी क्या होता है, हमें जीएस को टारगेट करना है, ठीक है। तो जीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में हम क्या क्या टारगेट करने वाले हैं, यूपीएससी से रिलेटेड जीएस, यूपीपीएससी जिसमें पीसीएस हो गया, आरओ एग्जाम हो गया और अदर एग्जाम्स हो गए, अदर स्टेट एग्जाम्स को टारगेट करेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यूपीएसआई, यूपी पुलिस जैसे और भी एग्जाम्स, जैसे लेखपाल हो गया, राइट, ये सारे एग्जाम्स की भी क्या करेंगे, जीएस को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि मैं अगर आप लोगों को ये पढ़ाने वाली हूँ तो ये किस तरह से पढ़ाऊंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि एक क्लास इसकी ले ली, एक क्लास उसकी ले ली, तो इसकी भी एक स्ट्रेटेजी है, थोड़ी सी तसल्ली के साथ सुनते जाइए, राइट। हम क्या करेंगे कि अगर मैंने एक टारगेट किया यूपीएसआई, ठीक है, तो यूपीएसआई एग्जाम को हम अगर टारगेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसके सिलेबस पर बात करेंगे, राइट। क्या करेंगे, सिलेबस पर बात करेंगे। सिलेबस के साथ साथ फिर क्या बात करेंगे, फिर हम पीवाईक्यूज पर बात करेंगे, राइट। पीवाईक्यूज यानी कि आप सभी जानते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हर एग्जाम के लिए क्या होता है, एक रीढ़ की हड्डी होता है ना। इसके बिना आपको आपका काम नहीं चलेगा। सिलेबस क्या होता है, नींव होता है। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको अब एक नींव की जरूरत होती है, वो उस नींव का काम क्या करता है, सिलेबस करता है। सिलेबस आपको बताता है कि ये एग्जाम आपसे डिमांड क्या कर रहा है, और पीवाईक्यूज आपको बताते हैं कि जो ये डिमांड कर रहा है उसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन टाइप क्या है, राइट। तो
क्या बताता है, क्वेश्चन टाइप बताता है। तो सिलेबस, देन PYQs, देन आपकी तैयारी क्या होगी, मैं आपको सब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। और जो भी, अगर हम यूपीएसआई की बात कर रहे हैं तो यूपीएसआई के सिलेबस में जिस जीएस का जो भी सेक्शन होगा, अगर जैसे एक कुछ एग्जाम्पल सेट करती हूँ, अगर जीएसटी के बारे में, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स के सिलेबस की हम एक एक करके बात भी करेंगे, आज की वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें मैं आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड उनका सिलेबस भी बताऊंगी। देन क्या करेंगे, हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जीएसटी हो गया, या फिर क्या हो गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, ठीक है, या फिर साइबर क्राइम हो गया, एक्सेट्रा। यानी कि ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, क्या बताया, एग्जाम्पल बताया कि ऐसे जो भी सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक दिया होगा, उन एक एक टॉपिक पर एक एक क्लास के माध्यम से आपको सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट सारे क्या करेंगे जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो एक ही क्लास में एक ही टॉपिक को क्लियर किया जाएगा और इस तरह से क्या होगा, जीएस के हर सेक्शन पर बात की जाएगी, राइट। तो ये हो गया हमारा एक मोटा मोटा आइडिया कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या क्या प्रोवाइड कराने वाली हूँ, राइट। तो चलिए, अभी के लिए मुझे लगता है इतना काफी होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, और उसमें हम बताएंगे आपको कि कहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो इस शुरुआत में आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको जीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में मेरे साथ जुड़ना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको आने वाली क्लासेस पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं पर मैं इस वीडियो को करती हूँ समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे अपने क्लास 1 के सेशन से, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।